डियर स्टूडेंट, आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में मैं हूं शंकर सर और आज आप अध्ययन करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th हिंदी काव्य के अंतर्गत तुलसीदास द्वारा निर्धारित चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद। और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का तीसरा चौपाई और दोहा है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, ओहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, चहत उड़ावो फूंकी पहारो। इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखि मरि जाही। देखी कुठारो सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ ऋषि रोकी। सुर महिसुर हरिजन अर गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पापु अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरिये तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। तो आइए पहले कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। विहस अर्थात हंसकर, मृदु का आशय होता है कोमल, वाणी अर्थात वाणी, मुनीश महामुनि, महाभट का अर्थ होता है महान योद्धा, मानी अर्थात माना हुआ प्रसिद्ध, मोहि का आशय है मुझे, दिखाओ अर्थात दिखाता है, कुठारू का अर्थ होता है कुल्हाड़ी, चहत चाहता है, पहाड़ अर्थात पहाड़, यहाँ का अर्थ यहाँ होता है। कुम्हड़ बतिया अर्थात बहुत कमज़ोर निर्बल व्यक्ति या कुम्हड़े का फल या छुई मुई का पौधा समझ सकते हैं आप। कोऊ का अर्थ होता है कोई, जे अर्थात जो, तर्जनी का अर्थ होता है अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है, जाही का अर्थ जाएगा, सरासन अर्थात धनुष, भृगुसुत भृग का पुत्र, जनेऊ ब्राह्मणों द्वारा धारण किया जाने वाला धागा होता है, बिलोक का अर्थ होता है देखना, कहूँ अर्थात कहा, सहो का अर्थ होता है सहता हूँ, ऋष अर्थात क्रोध, रोकी का आशय है रोककर, सुर का अर्थ होता है देवता, मैसूर अर्थात ब्राह्मण, हरिजन का अर्थ होता है भगवान का भक्त, गाय अर्थात गाय कुल परिवार होता है, सुराई का अर्थ होता है वीरता, बंधे माने मारने पर, अपकीरत का अर्थ होता है अपयश, मारत हूँ अर्थात मारने पर भी, पा का आशय होता है पाँव, परी माने पड़ेंगे, कोटि का अर्थ होता है करोड़ों, कुलिश अर्थात कठोर, वचन का अर्थ होता है शब्द, व्यर्थ अर्थात बेकार, धरव माने धारण किए हुए हो, धनु का अर्थ धनुष होता है और कुठारा का अर्थ होता है कुल्हाड़ी। तब वो कहते हैं कि बार बार आप मुझे अपना ये कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, परंतु मुनि जी हम भी कोई कुल्हाड़ी से डरने वाले नहीं हैं, हम कोई कुम्हड़े की बतिया या छुई मुई की फूल नहीं है। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाए। जो आपकी तर्जनी अर्थात अंगूठे के पास वाली उंगली जो आप दिखाते हैं, दम्भ भरते हैं, उसे देखकर हम डरने वाले नहीं हैं। देखि कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। सच कहूँ मुनि जी, तो मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ी और कंधे पर धनुष बाण देखा तो कुछ अभिमान पूर्वक शब्द कह दिए। सोचा कि सामने सचमुच कोई वीर योद्धा है। भृगुपति समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ ऋषि रोकी। और आपको ऋषि भृगु का पुत्र जानकर और कंधे पर जनेऊ देखकर मैंने सब कुछ सहन कर लिया। सुर महिसुर हरिजनो अरगाई, हमरे कुल इन पर न सुहाई। हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता ब्राह्मण भक्त और गाय पर वीरता कभी नहीं दिखाया करते, और आप लोग तो ब्राह्मण हैं। बंधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूँ पापरी तुम्हारे। हमारे कुल की यह परंपरा है तो हम उस परंपरा का पालन कर रहे हैं। यदि मुझसे आपका वध हो जाए तो मुझे पाप लगेगा और आपसे हार जाऊं तो अपयश मिलेगा, इसलिए आप मुझे मार भी दें तब भी आपकी पाँव में ही पड़ना पड़ेगा। कोटि कुलिस संबचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा। हे मुनि, हे परशुराम जी, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। आपने यह धनुष बाण व्यर्थ ही धारण किया है।
और तब लक्ष्मण जी दोहे के माध्यम से कहते हैं कि जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि इसलिए इन्हें देखकर यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि मुझे क्षमा कर देना। लक्ष्मण की ये व्यंग वचन सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनहु मंदु यह बालकु कुटिल काल बस निज कुल घालकु भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुशु अवधु अशंकु काल कवलु हुई छन माही कहो पुकारी खोरी मोहि नाही तुम हट कहूँ जो चहूँ बारा कही प्रताप बल रोषु हमारा लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा तुम ही अछत को बरने पारा अपने मुँह तुम आपन करनी बार अनेक भांति बहुबरनी नहीं संतोष तपुनि कछु कहूँ जन ऋषि रोकी दुसह दुख सहूँ वीर व्रती तुम धीर अछोभा गारी देत न पावहूँ शोभा। और इस चौपाई के कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। कौशिक अर्थात विश्वामित्र, मंद का अर्थ होता है मूर्ख या कुबुद्धि, कुटिल का अर्थ होता है टेढ़ा, कालवश मौत के वश में, कुल घालक का आशय कुल को नष्ट करने वाला होता है, भानुवंश अर्थात सूर्यवंश, राकेश का आशय चंद्रमा से होता है, कलंक अर्थात धब्बा, निपट का अर्थ होता है नीरा, निरंकुश माने होता है उदंड, अबुध का अर्थ होता है मूर्ख, अशंक अर्थात निडर, कवल का अर्थ होता है ग्राम शिकार या निवाला, होई है का अर्थ हो जाएगा, क्षण माही क्षण में ही, खोरी माने दोष, हट कहूँ अर्थात रोकू, जौ माने अगर, चहो माने चाहता है, उबारा का आशय होता है उबारना या उद्धार करना, प्रताप अर्थात बल या शक्ति, बल शक्ति ही होता है, रोष का अर्थ क्रोध होता है, सुजस का अर्थ होता है सुयस या सम्मान, अक्षत माने तोड़ कर, को माने कौन, बढ़ने पारा वर्णन कर पाएगा, मुँह माने मुँह से, करनी माने कार्य या कर्तृत्व होता है, बहु माने बहुत, वर्णी का अर्थ कहा या वर्णन किया गया, पुण्य माने फिर, जन माने मत, ऋष का अर्थ होता है क्रोध या गुस्सा, दुसा माने असहनीय, वीरव्रती अर्थात वीरता के मार्ग पर चलने वाला जिसने वीरता का व्रत धारण कर लिया हो, अशोभा माने अक्रोधी, गाली माने गाली, शोभा माने शोभा। परशुराम जी कहते हैं हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, यह काल के वश होकर अपने कुल का घातक बन रहा है, भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अवधि कलंको असंको कहते हैं यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है, यह पूरी तरह से उद्दंड मूर्ख और निडर है। फिर आगे विश्वामित्र से कहते हैं अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मैं क्षण भर में इसे मार डालूंगा, मैं पुकार कर कह देता हूँ फिर मुझे कोई दोष न देना। तुम हटकऊँ जो चहो उबारा कहीं प्रताप बल रोष हमारा, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे रोक लो। तब लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बढ़ने पाना। तब लक्ष्मण जी ने कहा हे मुनि आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से कही है, अपने मुँह तुम अपनी करनी बार अनेक भांति बहुबरनी, नहीं संतोष त पुण्य कछ कहूँ जन ऋषि रोग दुसह दुख सहूँ। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि क्रोध रोककर असह्य दुख सहन न कीजिए, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। आप फिर लक्ष्मण जी कहते हैं वीर व्रती तुम धीर अशोभा गाली देते न पाओ शोभा, आपके मुंह से गाली देते हुए शोभा नहीं देता है। सूरवीर तो युद्ध में वीरता का कार्य करते हैं, ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं। और तब दोहा है आपका
सूर समर करनी करही कहीं न जनावहु विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथहि प्रताप। इसके भी कठिन अर्थ को देख लेते हैं। शूर का अर्थ शूरवीर होता है। समर करनी अर्थात युद्ध करने का काम करने वाला, वीरता दिखाने वाला। कहीं माने कहकर। जनावों का आशय क्या होता है? परिचित कराता है। आप माने स्वयं को, विद्यमान माने सामने या प्रकट, रण रणभूमि युद्धभूमि, रिप का अर्थ होता है शत्रु, कथई माने कहते हैं। और भावार्थ इसका है, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही व्यर्थ में अपने प्रताप की डींग हाँका करते हैं। अर्थात कायर ही होते हैं जो अपनी बड़प्पन, अपनी बड़ाई स्वयं अपने मुँह से करते हैं, ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं। और अगला चौपाई है, तुम तो कालू हाँकु जनु लावा बार बार मुहि लागी बोलावा सुनत लखन के बचन कठोरा परसु सुधारी धरे हूँ कर घोरा अब जनी दे दोषु मोहि लोगु कुटुबादी बालकु बधु जोगु बाल बिलो की बहुत मैं बाचा अब एहु मरनी हारी भाषा चा कौशिक कहा क्षमहु अपराधु पाल दोष गुण गनहीन साधु खर कुठार में अकरुण कोही आगे अपराधी गुरुद्रोही उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे केवल कौशिक शील तुम्हारे न ही काटी कुठारी कठोरे गुरही उरिन होते हूँ श्रम थोरे। तो आइए इनके पहले कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। काल का अर्थ मृत्यु होता है। जनु मानो हाँक लावा, जबरदस्ती ले आया। मोहि लागी मेरे लिए सुधार सवार कर तैयार करके। धर्म माने रख लिया। कर माने हाथ। घोरा का अर्थ होता है भयंकर। देय अर्थात देना। कुटुवादी कड़वे वचन बोलने वाला। बध जोगु बध करने के योग्य। बाचा माने बचा। मर निहारा मरने योग्य। भा माने हो गया। साचा का अर्थ होता है सचमुच ही। क्षमे का अर्थ होता है क्षमा कर दो। गनय अर्थात गिनते हैं। खर माने प्रखर या तेज। अकरुण अकरुणा या करुणा रहित, दयाहीन, कठोर जिसको कहते हैं। कोही अर्थात क्रोधी। गुरुद्रोही गुरु का अपमान करने वाला। शील अर्थात व्यवहार या विनम्र। गुरह घुर से। उऋण ऋण मुक्त होना। होते अर्थात हो जाता है। श्रम थोड़े अर्थात थोड़े परिश्रम से। और भावार्थ देखते हैं। तुम तो कालु हाँक जन लावा बार बार मोहि लागी बुलावा। लक्ष्मण परशुराम से बोले, आप तो मानो मृत्यु को हाँक लगा लगा कर मेरे लिए बुला रहे हो। लक्ष्मण की ये कठोर वचन सुनकर सुनत लखन की वचन कठोरा परशु सुधारि धरें घनोरा। इनके वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को सुधार कर सीधा कर लिया। अब जन दे दोष मोहि लोगु कुटुबादी बालक वध जोगु। वे बोले, अब लोग इस बालक की वध के लिए मुझे दोष न दें। यह कटु वचन कहने के कारण वध के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा अब यह मरण निहारी भाषाचा। और कहते हैं कि बालक जानकर मैंने इसको बहुत मैं क्षमा कर रहा था, इसे बालक समझकर बहुत बचाता रहा, परंतु अब यह सचमुच ही मारने योग्य हो चुका है। कौशिक कहा क्षमय अपराधु बाल दोष गुण गनहि न साधु। बात बिगड़ती हुई देखकर विश्वामित्र ने परशुराम से कहा, परशुराम जी आप तो साधु हैं। साधुजन बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं दिया करते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही।
परशुराम बोले, विश्वामित्र जी, आप जानते हैं कि मैं बहुत निर्दयी और क्रोधी हूँ। मेरे हाथ में तेज कुल्हाड़ी भी है। मेरे सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है। उत्तर दे छोड़े बिन मारे, केवल कौशिकशील तुम्हारे। और वह बार बार जवाब पर जवाब दिए जा रहा है। इतना होने पर भी मैं अगर इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो केवल तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के कारण। न तेहि काट कुठार कठोरे, गुरें उरीन होते समथोरे। नहीं तो मैं अब तक इसे इस कठोर कुल्हाड़ी से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु ऋण से उत्तीर्ण हो गया होता। परशुराम के इस प्रकार कहने पर विश्वामित्र जी मन में विचार करते हैं और दोहा है, गाधि सुनो कह हृदय हसी, मुनि हरियरे सूज। अयमय खाण नौकुमय, अजहु न बूझ अबूझ। अर्थात विश्वामित्र ने मन में हंसकर कहा, देखो मुनि परशुराम को कैसे हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात वे सब क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय मान रहे हैं और उन्हें आसानी से मार डालने के सपने देख रहे हैं। अयमय खाण ओख में अजहु न बूझ अबूझ। और वे यह नहीं जानते हैं कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी खाण नहीं बल्कि लोहे का बना हुआ तेज खाड़ा अर्थात तलवार है। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। मुनि जी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। और अंतिम चौपाई है, कहूँ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही ओरिन भयनी के, गुरु रिनु राहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। अब आनिय व्यवहरिया बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली। सुन कटु बचन कुठारु सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखावहु मोही, विप्र विचारी बच्यो निप दोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता धरहि के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयनहि लखनु निवारे। कहूँ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा। आइए देखते हैं पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थ को। शील का अर्थ होता है स्वभाव, विदित अर्थात प्रकट परिचित करना, ओरिन का अर्थ होता है ऋण से मुक्ति या कर्ज चुका देना, भय माने हो गए, निके माने भली प्रकार, गुर ऋणु अर्थात गुरु का ऋण, सोच माने चिंता, बड़ माने बड़ी, जी माने हृदय, जनु माने मानो, हमरे माथे काढ़ा हमारे माथे निकालना अर्थात हम पर निकालना, बड़ माने बहुत, बाढ़ा का अर्थ होता है बढ़ गया, आनी माने लाओ, व्यवहारिया अर्थात हिसाब किताब करने वाला, तुरंत माने शीघ्र, कटु माने कठोर, सुधारा का आशय होता है संभाला। और भृगुवर का अर्थ होता है भृगु के वंशज अर्थात परशुराम, मोहि माने मुझे, विप्र माने ब्राह्मण, विचार माने सोचकर, बचाओ माने बचा रहा था, नृपदोही राजाओं के शत्रु,
सुभट, सुभट माने होता है वीर होता है, योद्धा होता है। रण माने युद्ध होता है। गाढ़े माने अच्छे होता है। द्विज देवता का आशय होता है ब्राह्मण देवता। तो आइए भावार्थ देखते हैं। कहें लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। कहते हैं लक्ष्मण परशुराम से बोलते हैं, हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। सारा संसार आपसे परिचित है। माता पिता पितहि उरिन भय नीके, गुरु ऋनु रहा सोच बड़ी जी के। और तब लक्ष्मण जी कहते हैं, अपने माता पिता से ऋण से तो अच्छी तरह उत्तीर्ण हो चुके हैं। अब आप गुरु का ऋण शेष बचा है, उसे उतारने की चिंता आपके मन में है। सो जनु हमारे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़वाया। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, उसे उतारने की चिंता आपके मन में है, वह शायद आप हमारे माथे काटना चाहते हैं, अर्थात मुझे मार कर आप शायद गुरु ऋण उतारना चाहते हैं। अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। और शायद ठीक भी है, आपके मन में जो भी विचार है, दिन भी बहुत हो गए हैं, अब तक तो आप पर गुरु ऋण का ब्याज बहुत बढ़ गया होगा। चलिए अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। शून्य कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के मुँह से ये कठोर वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा साध लिया और सारी सभा के लोग हाय हाय की पुकार मचाने लगे। भृगुवर परशु दिखावे मोहि, विप्र विचारी बचो निब्दुहि। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, परशुराम जी, आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार क्षमा करता जा रहा हूँ, अर्थात लड़ने से बच रहा हूँ। मिले न कभों सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता धरही के बाढ़े। अरे वो राजाओं के शत्रु, लगता है आपको युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीरों से पाला आपका पड़ा नहीं है। इसीलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। यह सुनते ही सभा में उपस्थित सभी लोग अनुचित अनुचित कहने लगते हैं। राम ने भी लक्ष्मण को आंखों के संकेत से और अधिक बोलने से मना कर दिया। और तब दोहा है, लखन उतर आहुति सरिसी, भृगुबर कोप किसान। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। अर्थात लक्ष्मण के द्वारा इस प्रकार से उत्तर आहूत के समान भड़काने वाले थे। जो लक्ष्मण ने अपना उत्तर दिया वो इस प्रकार से भड़काने वाले थे। परशुराम का क्रोध बढ़ता हुआ जा रहा था। उनका क्रोध आग के समान था, जो लक्ष्मण के वचनों से भड़क उठा था। अतः आग को बढ़ता देखकर श्री रामचंद्र जी जल के समान शीतल वचन बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपका यह पूरा पाठ समाप्त होता है। शिल्प सौंदर्य और काव्य सौंदर्य के अंतर्गत मैंने आपको रस, छंद, अलंकार, भाषा, शैली सभी से अवगत करा दिया है। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।